ईसीजी क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रो से शुरू हो रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी। हम लोग सोचते हैं कि आत्मा है, चेतना है, वो सब सोचते हैं, लेकिन न्यूरो साइंस में जितनी स्टडीज हो रही है, न्यूरो साइंस इस समय की बहुत महत्वपूर्ण साइंस है। न्यूरो साइंस का मतलब है दिमाग, ब्रेन को स्टडी करना। कुछ तो इतने इंटरेस्टिंग केसेस हैं। कुछ लोगों ने एक स्टडी निकाली कि ब्रेन के जो बहुत सारे पार्ट्स हैं, उसमें एक पार्ट होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, कहते हैं उस पार्ट को। और बहुत स्टडीज हुई तो पता लगा कि हमारे दिमाग के कौन से हिस्से किस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। ये दिमाग की फोटो है, और इस दिमाग का आगे जो हिस्सा ये है, इसको बोलते हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। अब स्टडीज बड़ी स्पष्ट हैं कि आप जो कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज करते हैं उसके लिए ये भाग जिम्मेदार है, और इसके अलावा जो अपराधी हैं, जो बहुत वायलेंट लोग हैं, बहुत एग्रेसिव लोग हैं, बहुत गुस्सैल, चिड़चिड़े, आक्रामक लोग, उनकी उस सारी आक्रामकता के लिए भी ये वाला भाग जिम्मेदार है। तो न्यूरो क्रिमिनोलॉजी में एक समाधान ये आया कि भाई, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, रेप किया, मर्डर कर दिया उसने किसी का, आपने 14 साल जेल में डाला उसको, जेल में 4 मर्डर कर दिए। अब जेल के कैदी भी कह रहे हैं सर इसको छोड़ दीजिए, बस इसी तरह से हमें जेल में रख लीजिए और इसको छोड़ दीजिए। आप एकांत कारावास में रखेंगे तो उसके फंडामेंटल राइट्स खत्म होते हैं। तो अमेरिका में 1930s के आसपास से एक प्रयोग चला, वैसे 1870s के आसपास से हो गया था शुरू। लोबोटॉमी एक सर्जरी होती है, ल्यूकोटमी भी कहते हैं उसको, दोनों नाम चलते हैं। तो एक बात कहेगी कि अगर हम इस पार्ट का बाकी ब्रेन के साथ कनेक्शन काट दें, कनेक्शन कैसे, वो जो वायरिंग है बेसिकली समझ लीजिए, जो वायर्स जा रही हैं, जो मतलब नसें जा रही हैं, उसको जब हम काट दें बीच में से, ये पार्ट भी रहेगा, निकालने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ा पार्ट है, निकालना वैसे मुश्किल काम हो जाएगा, केवल कनेक्शन काट देना है। तो क्या होगा कि व्यक्ति गुस्सा करना चाहेगा तो भी गुस्सा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिमाग का वो वाला पार्ट काम ही नहीं कर रहा कि गुस्सा कर सके। और ये सर्जरी अमेरिका में 1930-40 के बाद हजारों लाखों लोगों की हुई। यहां तक हुआ कि कोई बच्चा है बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत आक्रामक कोई व्यक्ति है, या उस व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है, सिजोफ्रेनिया एक प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजी में, स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर आपने नाम सुना होगा, एपिलेप्सी कई लोगों को हो जाती है। एपिलेप्सी समझते हैं ना, हिंदी में क्या बोलते हैं एपिलेप्सी को? मिर्गी, मिर्गी का दौरा पड़ना। बाइपोलर डिसऑर्डर पे फिल्में बनी है। एक व्यक्ति है, एक एक फेज में बहुत गुस्से वाला, एकदम अलग व्यक्ति, और दूसरे में एकदम विनम्र हो जाता है। दो ध्रुवों पर उसका व्यवहार चलता रहता है, उसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। और स्किजोफ्रेनिया का मतलब है कि व्यक्ति बहुत तनाव लेता है, एक ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर नाम की चीज है, उससे लिंक्ड है। जैसे किसी व्यक्ति को इतनी चिंता रहती है हर समय कि वो घर से बाहर निकला, अचानक देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक आदमी खड़ा हुआ है, ऐसे ही, इसको लगता है क्यों खड़ा है, लगता है साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ। तब तक उस आदमी ने किसी और को ऐसे इशारा किया, ओहो ये भी शामिल है, दोनों मिलकर मेरी हत्या कर देंगे लगता है, अब मैं क्या करूं। अपने घर के अंदर भागा, टेबल के नीचे जाकर छुप गया, और 2 घंटे तक निकल नहीं रहा। फिर घर में कोई है, उसने कहा अंदर क्या कर रहे हो, बाहर आओ। इसको लग रहा है तुम भी शामिल हो। इस तरह के तनाव, इस तरह की एंजाइटी कुछ लोगों को होती है। तो ये स्किजोफ्रेनिया के बहुत सारे लक्षणों में से एक लक्षण कुछ लोगों को ऐसा दिखता है। ये वो लोग हैं जिनका दिमाग कंट्रोल नहीं हो पाता, वो सब प्रॉब्लम्स यहां से होती हैं। तो एक तरीका है कि इसके तार काटो तो काम खत्म करो, न उतना तनाव होगा, लोग मस्त रहेंगे। लेकिन ऐसे बहुत केसेस हुए, कई लोग ठीक भी हुए, वो थोड़े पैसिव हो जाते हैं, बहुत जिंदगी उनकी रंगीन नहीं होती, बहुत मस्त मौला नहीं होती, लेकिन हाँ कम से कम उतना एग्रेशन नहीं रहता, गुस्सा नहीं रहता, नफरत नहीं रहती। कभी कभी गलत भी हो जाता है। अमेरिका में एक राष्ट्रपति का नाम सुना होगा आपने, जॉन एफ कैनेडी। अमेरिका सबसे स्मार्ट राष्ट्रपति हुए, सबसे सुंदर राष्ट्रपति। ऐसे भारत में बोलते हैं ना, राजीव गांधी सबसे स्मार्ट प्रधानमंत्री हुए, अब तक सबसे सुंदर प्रधानमंत्री हुए। मतलब कोई प्रधानमंत्री सुंदर है नहीं, कोई कसौटी नहीं है, लेकिन कहने वाले कहते हैं। तो JF कैनेडी बड़े स्मार्ट आदमी थे, बाद में उनकी हत्या हो गई। 1941 में उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी के साथ लोबोटॉमी का सर्जरी हुई, और उनकी बहन, ये है उनकी बहन रोजमेरी कैनेडी। और दुर्भाग्य ये कि उस सर्जरी के बाद ये जिंदगी भर
उठ नहीं पाई, मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाई, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गई, इनकैपेसिटेटेड हो गई। इसका मतलब उनकी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जो क्षमताएं थी वो सारी खत्म हो गई। तो आजकल न्यूरो क्रिमिनोलॉजी में, आजकल न्यूरो मेडिकल साइंसेज में बहुत सारी नई चीजें आ रही हैं, जिनमें से कुछ चीजों को हम समझेंगे। और उसमें से एक चीज ईसीजी और ईईजी आई। न्यूरो मतलब ईईजी, ईसीजी तो हार्ट का मामला है। तो होता क्या है कि हमारे शरीर के अंदर जो कनेक्टिविटीज हैं वो सारी इलेक्ट्रिकल पल्सेस के रूप में होती है।